संत व संप्रदाय। देखो, संत व संप्रदाय के अंदर आज अपन पढ़ेंगे, उस दिन तो आपने पढ़ा दादू दयाल, रज्जब जी पढ़े, सुंदरदास जी पढ़े। आज अपन पढ़ेंगे दूसरे संत संप्रदाय के अंदर दूसरा जो संत आ जाएगा महत्वपूर्ण, वो आएगा आपके जम्बो जी। जम्बो जी आपके निर्गुण भक्ति परंपरा के क्या थे? संत थे। ठीक है ना, कि निर्गुण को मानने वाले संत आपके जम्बो जी थे। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूं कि निर्गुण भक्ति। इनका जो जन्म हुआ था वो आपके हुआ था पीपासर नागौर। जन्म पीपासर, ठीक है ना, पीपासर में जगह आती है आपके नागौर के अंदर, वहाँ पर इनका क्या हुआ था? आपके जन्म हुआ था। ठीक है ना। इनके जो पिता थे आपके लोहट जी, और माता थी, उसका नाम था आपके हंसाबाई। याद करो, मैंने कहाँ हंसाबाई लिखाया था? कहीं याद है कहाँ लिखाया था? रणमल की बहन। उसके बाद देखो, इनके जो बचपन का नाम था वो था आपके धनराज। बचपन का नाम क्या था? धनराज। बचपन का नाम। राशन कार्ड बहुत ज़रूरी है, राशन कार्ड बिना काम चले को नहीं। ठीक है। इनका जन्म पवार राजपूत परिवार में हुआ था। पवार राजपूत परिवार में हुआ था। ठीक है ना, पवार जाति के जो राजपूत परिवार थे उनके अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका जो मुख्य केंद्र आता है वो आता है आपके मुकाम बीकानेर। कहाँ आता है? मुकाम बीकानेर। लिख सकते हैं मुख्य केंद्र मुकाम बीकानेर। याद हो तो मैंने जब आपको बीकानेर का इतिहास पढ़ाया था तब मैंने साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में लिखाई थी कि इन संप्रदाय के लोग कौन से नृत्य करते हैं? नृत्य करते हैं ना, कि नहीं करते? वो करते हैं, जसनाती संप्रदाय के लोग। ठीक है ना। कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। कौन सा करता है? अग्नि नृत्य। हे देवियों सज्जनों, इतनी अच्छी तरीके से बताया था, उसके बाद भी तुम ऐसे करते हो, ऐसे कैसे चलेगा? चलो, इनका मेला साल में 2 बार बढ़ता है। आश्विन अमावस्या व फाल्गुन अमावस्या को इनका मेला बढ़ता है। देखो, मेला आश्विन अमावस्या, आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या। इसके समय इनका क्या बढ़ता है? आपके मेला बढ़ता है, फाल्गुन। फिर आपके जगह आती है आपके समराथल मुकाम के अंदर नामक स्थान पर अपने अनुयायियों को इन्होंने 20+9 नियम दिए थे, इसलिए इनके संप्रदाय के लोग क्या कहलाते हैं? आपके बिश्नोई कहलाते हैं। कहाँ पर दिए थे? समराथल। समराथल धोरे के अंदर इनका प्रमुख स्थान बना हुआ है। ठीक है ना। तो लिखते हैं हम कि इन्होंने समराथल मुकाम में अपने अनुयायियों को 20+9 29 नियम दिए थे।
इस कारण इस संप्रदाय के लोग विष्णुई कहलाए। थे, ठीक है ना। इसलिए इस संप्रदाय के लोग क्या कहलाते हैं? आपके विष्णुई कहलाते हैं। इनको भगवान विष्णु का आपके अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का क्या थे? ये अवतार थे। तो विष्णु का अवतार और साथ साथ में वैज्ञानिक संत। वैज्ञानिक संत का मतलब होता है प्राकृतिक प्रेमी थे। कैसे थे? प्राकृतिक प्रेमी, मतलब प्रकृति की क्या करने वाले? पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति थे। इनके जो उपदेश का स्थल है वो आपके थे, उस स्थल को क्या कहा जाता है? आपके साथरिया कहा जाता है। तो उपदेश स्थल साथरिया, उपदेश स्थल साथेरिया, ठीक है ना। उपदेश स्थल को क्या कहा जाता है? आपके साथेरिया कहा जाता है। जाम्बोजी के कहने पर सिकंदर लोदी ने अकाल के दौरान बीकानेर के अंदर आपके चारा भेजा था। किसने भेजा? सिकंदर लोदी ने। तो लिख सकते हैं कि जाम्बोजी के कहने पर दिल्ली शासक सिकंदर लोदी ने अकाल के समय चारा भेजा, ठीक है ना। गायों वगैरह को खाने के लिए क्या भेजा? चारा भेजा। जोधपुर के राव जोधा और बीकानेर के राव बीका भी आपके जाम्बोजी का क्या करते थे? सम्मान करते थे, आदरपूर्वक। तो लिख सकते हैं कि जोधपुर के राव जोधा व बीकानेर के राव बीका इनका आदरपूर्वक सम्मान करते थे, ठीक है ना। मतलब कहते थे कि बहुत ही शानदार व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा। कौन कहते थे? बीका और जोधा कहते थे। इनका जो प्रमुख मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है आपके मुकाम जांगुल बीकानेर, रामड़ावास और जाम्बा जोधपुर। तो रामड़ावास, जाम्बा जोधपुर और मुकाम कहाँ है? बीकानेर। इनके प्रमुख क्या बने हुए? मंदिर बने हुए। फिर देखो जाम्बोजी की प्रमुख शिक्षा है कि जाम्बोजी ने क्या क्या शिक्षाएं दी थी। उन शिक्षाओं के बारे में थोड़ा सी चर्चा करेंगे। रामड़ावास, जाम्बा जोधपुर, मुकाम बीकानेर, इनके मंदिर प्रमुख। जोधपुर में होगा शायद या बीकानेर के अंदर। जो जाम्बोजी की मुख्य शिक्षाएं। जाम्बोजी की शिक्षा है। तो देखो जाम्बोजी की सबसे पहली जो शिक्षा आती है वो आती है कि हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। पहली शिक्षा कौन सी है? कि हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। जो जाम्बोजी को मानते हैं वो हरे पेड़ पौधों को नहीं काटते हैं, ठीक है ना।
हरे पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, ठीक है ना। एक दो आता है इनका कि सिर साटे रुक रहे तो सस्तो जान, तो भी सस्तो जान, ठीक है ना। सिर साटे क्या दो आता है, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। याद करो आप, अमृता देवी को याद करना होगा आपको। याद है अमृता देवी को? उसने अपने परिवार के साथ 363 लोगों के साथ पेड़ों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी। वो कौन थी? विष्णोई। तो जाम्बोजी की शिक्षा मानने वाले संप्रदाय के लोग क्या कहलाते हैं? विष्णोई कहलाते हैं, ठीक है ना। कितने नियम मान्य होते हैं? 20 + 9, विष्णोई। सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, यदि सिर कट रहा है तो कटने दो, यदि पेड़ बचता है तो भी क्या है, ये कैसा सौदा है? सस्ता सौदा है, ठीक है, ज़्यादा महंगा सौदा नहीं है। फिर आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है। तो अमृता देवी का आपके पास उदाहरण है। अमृता देवी के समय जोधपुर का शासक कौन था? अभयसिंह। कब हुई थी ये घटना? 1730। फिर है दूसरा, जीव हिंसा नहीं करनी, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। ताऊ ये जोधपुर है, सलमान खान से पूछो। सलमान खान को याद है? हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग चल रही थी आपके जोधपुर के, हम साथ साथ है, ठीक है ना। फिल्म आई थी सलमान खान की, और पूरी फैमिली के साथ हम साथ साथ मूवी देखना कभी। उसकी शूटिंग अपने जोधपुर के अंदर हुई थी। जोधपुर के अंदर जहाँ आपके ये जम्बूरी हुई थी ना, उस जम्बूरी एरिया के अंदर हुई थी उसकी शूटिंग। तो वहाँ पर सलमान खान जी ने हिरन मार दिया, और विष्णु का गांव है वहाँ पर, ठीक है ना। तो अब भी जेल के चक्कर काट रहे। तो जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। सलमान खान का उदाहरण, ठीक है। यहाँ किसका उदाहरण? अमृता देवी का, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, अब देखो, नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? नीले। पहने हैं क्या किसी ने? मैंने तो मार कर ही नीला यूज किया। हे जाम्बोजी बाबूजी माफ़ कर दो। नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सही बात है। देखो होता क्या है, कुछ कलर ऐसा होता है जो हमारे ऊपर साइड इफेक्ट डालता है, जैसे ब्लैक कलर से हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती है। रेड कलर पहनना आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ठीक है ना। ब्लैक कलर से क्या मिलती है? नेगेटिव एनर्जी। ये कलर से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आप लोगों को लगता नहीं है लेकिन फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ब्लैक कलर से क्या मिलती है? नेगेटिव एनर्जी। इन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। तो ब्लैक से किसको याद रखोगे? मुस्लिम को, ठीक है। नीले से याद रख लेना, कौन? जाम्बोजी। हाँ, नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। किसने कहा था? आपके जाम्बोजी महाराज ने कहा था। और देखो और क्या कहा इन्होंने कि नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और साथ साथ में आपके विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। विधवा विवाह को बढ़ावा दिया कि विधवा विवाह कर सकते हैं। कि विधवा विवाह में कोई तकलीफ नहीं है। तो सीधी सी बात है कि विधवा विवाह आप कर सकते हो। समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का क्या किया? प्रयास किया। तो लिख सकते हैं कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को कुरीतियाँ दूर करने का प्रयास किया, जिसके अंदर प्रमुख नशा नहीं करना। लेकिन अभी कोई नियम ऐसा नहीं मानते। विष्णु ये सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? अमल, ठीक है ना। ये हो गया आपके कौन से लोक देवता?
जाम्बोजी महाराज लालासर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मृत्यु स्थल कौन सा है? लालासर। तो नोट डाल के लिख लेना, मृत्यु लालासर। फिर आपके नेक्स्ट आते हैं जसनाथ जी महाराज जी। ठीक है, तो नेक्स्ट डालो हेडिंग जसनाथ जी। पेट भी दर्द कर रहा है, सुबह से कुछ नहीं खाया। लिखो जसनाथ जी। देखो जसनाथ जी का जन्म स्थान था आपके कतरियासर बीकानेर। कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर के अंदर जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। तो मैं लिख सकता हूँ कि कतरियासर बीकानेर। जाट परिवार में, दोनों आपके बीकानेर में थे, ठीक है ना, जाट परिवार। हाँ, वहाँ का कथक है ना, अग्नि नृत्य है ना, वहाँ पे वहीं पे तो किया जाता है इनके संप्रदायों के द्वारा। महाराजा गंगा सिंह ने अग्नि नृत्यों को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई थी। लिखो, इनके जो पिता थे वो थे हमीर, और जो इनकी माता थी वो थी आपके रूपादे। तो लिख सकता हूँ कि पिता हमीर, माता रूपादे। याद करो, हमीर से आपको याद रखना है कि इनके माता का नाम हमीर और रणथंभौर का हमीर, जिससे क्या याद रखोगे? जसनाथ जी के पिताजी याद रखोगे, ठीक है ना। रूपादे से आपको रूप कंवर याद रखना है, ठीक है ना, कैसे भी करके आपको याद करना है। बीकानेर का राजा था लूणकरण, उसको इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि तू राजा बनेगा, तो वो राजा बन गया। लूणकरण बीकानेर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया गया है। उसने लूणकरण सर की एक झील बनाई थी, लूणकरण सर, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो लिख सकते हैं कि लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद दिया, राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। ठीक है ना, आशीर्वाद दिया तो वो राजा भी बन गया, ठीक है ना। इन्होंने गोरखमाल्या से मिले थे जाम्बोजी, ठीक है ना, गोरखमाल्या से मिले थे जाम्बोजी मिले जसनाथ जी को मरने दो, ठीक है ना। गोरखमाल्या संत थे, उनसे क्या मिले थे? आपके जाम्बोजी मिले थे। वो जाम्बोजी के अंदर देखेंगे। सिकंदर लोदी था, उसने इनको कतरियासर गांव भेंट किया था। तो लिख सकते हैं कि सिकंदर लोदी ने इनको कतरियासर गांव दिया था, ठीक है ना, दान में दिया कि भाई साहब आप रखो बाबूजी, आपके जैसे बाबूजी मैंने कहीं देखे नहीं। इनका जो मुख्य केंद्र था वो था आपके कतरियासर बीकानेर, ठीक है ना, मुख्य केंद्र कतरियासर। बीकानेर, ठीक है, कतरियासर बीकानेर इनका क्या था? मुख्य केंद्र था, ठीक है ना। अब देखो, इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। कितने उपदेश दिए थे? 36, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने अनुयायियों को अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे।
इनके अनुयायियों के द्वारा, जो इनके अनुयायी थे ना, इनके द्वारा, इनके अनुयायियों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, किया जाता है। बताया हुआ है आपको प्रमुख लोक नृत्यों के अंदर, ठीक है ना, कि कौन कौन से नृत्य वगैरह किए जाते हैं। इनके अनुयायी गले में काले रंग का ऊन का धागा पहनते हैं। इनके अनुयायी गले में काला ऊन का धागा पहनते हैं, काला ऊन का धागा पहनते हैं। ठीक है, काले रंग के ऊन का धागा होता है, वो इनके अनुयायी पहनते हैं। ठीक है ना। इनका जो मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी, 3 बार मेला बढ़ता है। तो मेला चैत्र शुक्ल सप्तमी, ठीक है, चैत्र हो गया, आश्विन शुक्ल सप्तमी और तीसरा है माघ शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी। ठीक है ना। इन 3 टाइम इनका मेला बढ़ता है। इनका जो आपके इनके साथ इनकी जो पत्नी थी आपके कालल देव, कौन सी पत्नी थी? कालल देव की पूजा होती है। इनके साथ इनकी पत्नी कालल देव की पूजा होती है। कालल देव की भी क्या होती है? पूजा होती है। लिखो लिखा। फिर एक व्यक्ति आते हैं रामनाथ जी, उन्होंने यशो पुराण नामक पुस्तक लिखी थी जिसे जसनाती संप्रदाय की बाइबल कहते हैं। ठीक है ना। रामनाथ जी द्वारा यशोनाथ पुराण जिसे जसनाती संप्रदाय की बाइबल कहते हैं। ठीक है ना। जिसे जसनाती संप्रदाय क्या कहते हैं? आपके बाइबल कहते हैं। इनके जो मुख्य केंद्र है वहाँ आपके सिबुदड़ा और कोड़ा, मुख्य केंद्र सिबुदड़ा और कोड़ा। मुख्य केंद्र कौन सा है? सिबुदड़ा व कोड़ा। एक ये भी ले लो, जसनाती संप्रदाय का मथुरा, पांचोला, नागौर। जसनाती संप्रदाय का मथुरा, पांचोला, सिद्ध, नागौर। ठीक है। औरंगजेब ने रुस्तम जी को ढोलवा
नगाड़ा प्रदान किया। अग्नि नृत्य हेतु। ठीक है ना। रुस्तम जी नामक एक कलाकार था अग्नि नृत्य का, जिसको औरंगजेब ने क्या दिया, ढोल व नगाड़ा भेंट किया। देखो इस संप्रदाय के अंदर जाल वृक्ष को पवित्र माना जाता है, जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र माना जाता है। तो लिख सकते हैं कि इस संप्रदाय में हाँ रुस्तम जी, इस संप्रदाय में जाल वृक्ष व मोर पंख को पवित्र माना जाता है, इस संप्रदाय में संतों के समाधि स्थल को बाड़ी कहते हैं। इस संप्रदाय की कुल 84 बाड़ी है, ठीक है। ये हुआ आपके जसनाजी कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लोक देवता आएंगे, चरणदास जी, लालदास जी, ये सारे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।